हेलो एवरीवन, दिस इज़ गरिमा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत दिन पहले का शूट हुआ है, ऑलमोस्ट 2 वीक। हाँ, जिस दिन डे लाइट सेविंग एंड हुई थी, जिस दिन हमारी क्लॉक 1 घंटा पीछे हुई है। हाँ, तो उस दिन का है। और इसको मैं एडिट तो कर लिया था, वॉइस ओवर का टाइम ही नहीं हुआ। तो फाइनली आज मैं लेके बैठी हूँ और मैं आपको फॉल कलर दिखा रही हूँ। अब तो खैर ये चले भी गए हैं। और ये संडे मॉर्निंग से स्टार्ट हुई, एज़ यूजुअल सब अपने काम में लगे। और अभी आपको मैं क्लॉक दिखाती हूँ। हमारी जो वाईफाई से कनेक्टेड क्लॉक है वो करेक्ट टाइम पे है, बट जो सेल वाली हैं उनका टाइम हमें सही करना पड़ा। और संडे मॉर्निंग ये मतलब चाय वाय पी के सीधे ब्रेकफास्ट जैसा कुछ नहीं था, हम सीधे ब्रंच पे ही आ गए। और आज व्यान ने एकदम लिटरल मीनिंग लिया डिश वॉशर खाली करने का, कि उसने डिश वॉशर खाली किया और सारे बर्तन यहाँ जमा कर दिए। खैर फिर उसने बाद में रखे अंदर। और यहाँ पे फिर मैं वही सीधे खाने पे ही आ गई थी। ब्रंच जैसा ब्रेकफास्ट का कोई वो नहीं था, मन नहीं था खाने का किसी का भी। तो सब्जी, और आज मन था हमारा ऐसा थाली खाने का। हमारा क्या, मेरा मन था। तो मैं वही खाना, सब्जी, रोटी, दाल चावल टाइप बनाई। और आपको रोटी थोड़ी अलग सी लगेगी, ये ओट्स की रोटी है जो मैं दही से मारती हूँ। तो थोड़ी सी ये मतलब वैसी स्मूथ नहीं होती है जैसे गेहूं के आटे की होती है। और दिन सनी था तो हम थोड़ा ऐसे ही बैठे थे पीछे। विंडी भी था, लेकिन अच्छा वाला विंडी था कि वो हवा अच्छी लग रही थी। फिर वही 1:30 बजे तक सब घर का मतलब किचन विचन फिर से क्लीन करके और हम निकले थे बाहर। अच्छा, उससे पहले क्योंकि डे सनी था तो कुछ कुछ प्लांट्स को जो धूप दिखानी रहती है वो सब मैंने किया। और फिर वही अपना सैम्स, वॉलमार्ट ये सब करके और हम आए घर वापस। और जैसा घर छोड़ के गए थे, आते आते टाइम तक वो एकदम डल सा दिन जो हो जाता है ना, क्लाउडी सा। और डार्क तो नहीं बोलूँगी, बट जो भी है अच्छा सा नहीं लगता है वो वाला। तो मैं घर की सारी लाइट्स जो डिम, जो येलो लाइट्स होती हैं वो वाली, वो सब कैंडल जला दो। दीपक की तो खैर बात ही अलग होती है, उसकी वाइब तो कोई मैच ही नहीं कर सकते हैं। तो वो सब मैं जला देती हूँ, अच्छा लगने लग जाता है। फिर ट्रस्ट मी, ये ट्रिक काम करती है। मतलब आपको अच्छा ना फील हो ना, आप लाइट्स वगैरह जलाओ घर में, ये रेगुलर वाली नहीं, ये वाली जो होती हैं फेरी लाइट्स वगैरह, तो अच्छा लगता है। वही सब फिर ग्रॉसरी सेट की थी। और वैसे मैं हरी सब्जियों की इतनी फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये स्प्रिंग अनियन की मुझे अच्छी लगती है सब्ज़ी, बहुत अच्छी। एक स्प्रिंग अनियन की और एक जो मूली के पत्ते होते हैं उसकी सब्ज़ी, वो तो मतलब 10 साल हो गए होंगे नहीं खाई है वो वाली सब्ज़ी। तो ये स्प्रिंग अनियन की बहुत सिंपल सी सब्ज़ी, स्प्रिंग अनियन और चने दाल की सब्ज़ी बनती है। ये आप, मुझे ना इसका कॉम्बिनेशन रायता और राइस के साथ बहुत पसंद आता है। सिंपल सा आप ज़ीरे का तड़का लगाओ, कुछ एज सच हैवी मसाले वसाले कुछ नहीं जाते हैं, और मतलब खाओ। दूसरी तरफ बन रहा था मेरा फेवरेट पास्ता। अच्छा, मैं पास्ता नूडल्स की बहुत शौकीन हूँ, बट बिल्कुल इंडियन टेस्ट का होना चाहिए। बिल्कुल भी चीज़ी वीज़ी नहीं पसंद आता है। उसमें हल्दी धनिया मिर्चा होना चाहिए, उसके नॉट धनिया, हल्दी मिर्चा, उसके बाद चीज़ डालो वो चलेगा। और इसकी आदत शायद मुझे लगी है जब मैं पीजी में रहा करती थी नोएडा में, तब वहाँ पे संडे संडे हम लोग बनाते थे, मैक्रोनी बनाते थे वो, तो शायद वहीं से ये आदत लगी है। और मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, प्रोटीन प्लस पास्ता। इसी के नूडल्स भी आते हैं, एंजल हेयर, वो वाले यूज़ करती हूँ मैं। और अच्छे लगते हैं, मतलब मुझे और काइंड ऑफ नो गिल्ट वाले रहते हैं, मैदा वैदा के नहीं होते हैं, तो मतलब आप खा सकते हो। और फिर ये है मंडे मॉर्निंग। मोस्टली मंडे मॉर्निंग में लेट तक सोती हूँ, लेकिन इस दिन मुझे नींद नहीं आई दोबारा। वही क्लॉक चेंज हुई ना, तो कुछ तो मतलब सेट होने में टाइम लगता है। वो 1 घंटे का ही डिफरेंस रहता है, लेकिन वो बहुत उसका डिफरेंस आपके रूटीन पे पड़ता है। तो वो हमारा अभी तक है, अब जाके थोड़ा हम रूटीन में आ रहे हैं। तो वही सब मैं नहा वहा के आ गई थी नीचे। फिर घर सेटल डाउन थोड़ा कर रही थी, चीज़ें उनके असाइन प्लेस पे रखना, ये सबसे बड़ा काम होता है। और मैं मतलब मेरी आदत ही नहीं है, मेरे ही जैकेट हैं जो इधर उधर पड़े हुए थे। तो जहाँ पे अगर मैं गराज से आ रही हूँ तो वहीं पे पेंट्री के पास छोड़ दूँगी, अगर मैं मेन डोर से आ रही हूँ तो मैं डाइनिंग के पास छोड़ दूँगी। तो यही मेरा चलता है। तो बस यही थोड़ा वाइंड अप
कर रही थी चीज़ें। और अभी थोड़ा प्लांट को मैं सेटअप करने का सोच रही थी इधर कि क्योंकि ये वॉल पे ये वाली वॉल है ना जहाँ पे टीवी ये पूरा लगा है, इस पे पूरे दिन धूप आती है। डाइनिंग एरिया में अभी उतनी धूप नहीं आती है, उतनी क्या बहुत ही कम टाइम के लिए आती है शायद। तो मैंने डाइनिंग एरिया वाले प्लांट भी अब इधर ही रख दिए हैं। और अभी इसमें शायद 4 और ऐड हुए हैं, 4 या 3 और ऐड हुए हैं। और मैं ये दिखा रही थी, देखो ये लीव्स येलो होने लग गई। आई डोंट नो किस वजह से, मौसम तो इतना नहीं, मतलब इधर तो धूप आती है बट हाँ सर्दी का असर होना शुरू हो गया है। तो पूरी ये लाइन अभी सारी जगह के प्लांट ना मेरे इसी उस पे आके मतलब बड़े वाले, बाकी स्टैंड पे जो रखे हैं वो तो अलग हैं। तो इसी वाली इस वॉल के पास मैंने अभी सारे लाके रख दिए हैं। तो अभी 9:30 अराउंड हुआ था। फिर मैंने चाय वाय बनाई अपने लिए। चाय नीलेश और व्यान दोनों ही 7 बजे घर से निकल गए थे। फिर उसके बाद मैं वही मोस्टली सो जाती हूँ दोबारा, बट आज नहीं सोई थी, तो इसीलिए काम सब मेरा जल्दी जल्दी हुआ। फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद अच्छा मैं आपको ये देखो धूप यहाँ तक आना शुरू हो गई है। तो अभी ये वाले टाइम से लेके पूरा जितने बजे तक धूप रहती है, पूरे टाइम घर में धूप रहती है। तो मंडे को अच्छा एक्चुअली मेरा दिन रहता है थोड़ा बल्क कुकिंग का आप बोल लो या मील प्लानिंग का बोल लो। तो मैं अपने लिए ये एक टिक्की टाइप की, इसको भी मैं नो गिल्ट ही बोलूँगी कि सोया की होती है, आलू रहता है, बट अदर देन दैट सब वेजीज रहती हैं और बहुत ही कम ऑयल में ये मैं रोस्ट करके रखती हूँ। और एक दिन मैंने इसके बर्गर टाइप भी बनाया था, हम सब ने खाए थे, अच्छे लगते हैं मुझे ना। जैसे आने के बाद जब आप काम से वापस आओ ना, उसके बाद ना जो तुरंत वाली जो भूख लगती है, उसके लिए मुझे ये लगता है कि हाँ मतलब मैं आके एक खा लेती हूँ, मुझे शांति मिल जाती है। फिर अब ये मंडे का ही दिन चल रहा है क्योंकि दिन अच्छा था, टेम्परेचर अच्छा था। तो मैंने जो मेरे स्टैंड वाले प्लांट्स हैं उनको सबको धूप दिखाई थोड़ी देर और उनको एक बार मिस्ट से वॉश कर दिया। ये देखो ये स्टैंड पूरा खाली किया और जब प्लांट हटा दिए ना, ऐसा लगा जैसे कुछ है ही नहीं घर में। तो अच्छा मैं ट्रे दिखा रही थी ना, ये मैं प्लांट्स के नीचे रखती हूँ। तो ये एज अ जो क्या बोलते हैं ट्रे, ये वैसे बहुत एक्सपेंसिव आती हैं, ये मैंने आइकिया से ली थी। तो बहुत शायद $2 में 5-6 आती हैं। ये इस यूज़ के लिए है नहीं, बट मैं ऐसे यूज़ करती हूँ। तो ये वाली वॉल मैं आपको दिखा रही थी, ये वाला मैंने ऐसे प्लांट रख दिए सारे। और अभी इसमें 2-3 और ऐड हुए हैं अभी। तो अभी ऐसे ही रहेगा। अच्छा मंडे डिनर पे हम मूव करते हैं। तो ये देखो 6 बजे का टाइम है और एकदम अंधेरा। एक्चुअली इसमें फिर भी थोड़ा लाइट दिख रहा है, बट एक्चुअली बहुत ही अंधेरा हो चुका था। तो बस मैं बच्चा मेरे घर में कुछ चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो हम तीनों को बहुत पसंद है। उनमें से एक है आलू पनीर पराठा। तो वही बस बनाया मैंने, और आलू पनीर पराठा, चाय, और उसके बाद मतलब चाय के साथ ही एक्चुअली अभी टाइम शायद 6-6:30 हुआ होगा, मुझे एग्जैक्टली उससे ज़्यादा लेट होता नहीं है। तो काइंड ऑफ चाय का और डिनर का टाइम सेम ही था। तो पराठे के साथ एनीवे चाय हमें अच्छी लगती है। पराठा हम मतलब डिनर में भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेकफास्ट आइटम है ये पराठा, मतलब स्टफ़ पराठा। और मैं आपको मतलब अपना पराठा दिखाऊं, ये इसकी ट्रिक ना, पहले मुझसे पराठे इतने ख़राब बनते थे कि मतलब जिसमें नहीं आटे आटे का टेस्ट आता है, अभी मेरे पराठे में सिर्फ और सिर्फ स्टफिंग पता चलती है और रोटी जितना पतला पराठा बनता है। जस्ट एक ट्रिक ये कि आप उसको एवोकाडो से माड़ो, या एवोकाडो ज़्यादा फैंसी हो रहा है तो दही से माड़ो। और दूसरा आटा जो है ना वो सॉफ्ट होना चाहिए। इतना मतलब तवे से बड़ा पराठा मेरा बनता है। और जब से मैंने शूट करना शुरू किया है तब से फूला नहीं, अदरवाइज़ फूलता भी है। तो बस इसके बाद फ्रिज पूरी भर गई जो कुकिंग की थी, और बस उसके बाद गैस का हाल देखो। बट फिर गैस इज़ रेडी फॉर नेक्स्ट डे। और ये मेरी बल्क कुकिंग काइंड ऑफ रहती है, काइंड ऑफ मील प्लानिंग आप बोल लो। तो एग करी बनाई थी, पास्ता मैं ब्रेकफास्ट में खा के जाती हूँ, और ये टिक्की बनाई थी, और एक पालक पनीर बनाया था।
सो ये मंडे नाइट, ये ट्यूसडे नाइट थी एक्चुअली। तो हमने पालक पनीर राइस खाया था, तो 7 o'clock तक सब काम हो गया था। एक दिन शायद एग करी वगैरह खाया था। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये ना मैंने स्टोन एक फ्रेंड के यहाँ देखा था, ये पानी सोक करता है। आप सिंक के पास रख दो ना, साइड में लगा के, अच्छा दिखता है, फैंसी है। तो मेरे यहाँ से पानी ना इधर जाता था, कुछ में तो पानी ना जाए उधर, मैंने ये स्टोन लिए, लेकिन इसको क्लीन करना ज़्यादा है, हेक्टिक है मेरे लिए वो पानी क्लीन करने से। तो मतलब अच्छी चीज़ है, बट अगर आप क्लीन कर रख सकते हो तो फैंसी भी अच्छा लगता है एक्चुअली रखने में। तो उसको वही मैंने स्प्रे करके रखा है, बट क्लीन करना उसको भाई आफत है मेरे लिए। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।